ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? निरंतर जो परमात्म पथ का पथिक है और जो तत्व जिज्ञासु है, ऐसे जिज्ञासु को श्रुति निरंतर क्या कर रही है? उपदेश कर रही है। और क्या बता रही है कि उस परमात्म तत्व को जान करके जंतु मुक्त हो जाता है। क्या बताया है? और वीत शोक हो जाता है। और क्या हो जाता है? अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ना? तो इसलिए और उसकी प्राप्ति का साधन भी बता दिया है। प्रथम तो क्या बताया है? मन के सहित ज्ञानेंद्रियों को क्या कर लिया है? स्थिर कर लिया है। मन के सहित ज्ञानेंद्रिया जिसकी शांत हो गई है, उसकी जो बुद्धि है वो भी क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाती है। और ऐसी अचल, ऐसी शांत विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जिज्ञासु मनन करके आत्मा का जो वास्तविक यथार्थ स्वरूप है उसको जान लेता है, अनुभव कर लेता है। ऐसा श्रुति ने पथ प्रदर्शन किया है और फिर बता दिया है। क्या क्या बताया है? कि जब संपूर्ण कामना जिसका चित्त क्या हो गया? मुक्त हो गया है, वह मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और अत्र एव ब्रह्म समश्नुते, और यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है। और समस्त पासों से, बंधनों से, अविद्या काम कर्म जो संसार का बीज है उनसे है ना? यही अवसर है, यही मनुष्य शरीर जो मिला है, यही क्या है? यही अवसर है। और कल भी आपको बताया था, विचार पूर्वक करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। और अविचार पूर्वक करने से सरल कार्य भी क्या होता है? अत्यंत दुष्कर हो जाता है ना? तो विचार करे तो क्या है? परमात्मा तो
अपने सामने ही मिल जाता है। लेकिन होता ये है, एक तरफ तो भरते रहते हैं और दूसरी तरफ से जैसे कोई घड़े को भरना चाहे, लेकिन जब तक उसमें छिद्र है ना तब तक भरेंगे, एक तरफ डालेंगे उधर से। वैसी जब तक संसार में कुछ पाने की चाह बनी हुई है तो न तो उसकी इंद्रिया, न उसका मन, न उसकी बुद्धि स्थिर होती। ये कुछ पाने की क्या है? चाह। और जब कुछ भी पाने की चाह नहीं है तो परमात्मा, हाँ, फिर गड़बड़ी एक हो जाती है। गड़बड़ी फिर ये हो जाती है कि परमात्मा तो सामने खड़ा है लेकिन कभी उससे मिला नहीं, तो इसलिए उसको पहचान नहीं पाता। तो पहचान कौन कराते हैं? जो शास्त्र और आचार्य के वचन है, उपदेश है, वो क्या कराते हैं? पहचान कराते हैं। अरे तेरे सामने है, तेरा हृदय में है, तेरी आत्मा है। क्या कराते हैं? आचार्य गुरुदेव क्या कराते हैं? पहचान करा देते हैं। जैसे हीरा तो था, कांच समझ रहा था, कंगाल समझ रहा था अपने को, लेकिन पारखी ने क्या करा दिया? पहचान कराई। अरे ये कांच नहीं है, क्या है? हीरा है। और पहचान होते ही अब वो कंगाल रहा क्या? अब क्या हो गया? वैसे ही आचार्य जो है वो क्या कराते हैं? पहचान करा दिया कि हृदय में विराजमान जो अंतर्यामी है, जो साक्षी चेतन तत्व है, वही क्या है? वही ब्रह्म है, वह सच्चिदानंद है, वह नित्य मुक्त है, वह अद्वितीय तत्व तेरी आत्मा है। ऐसा शास्त्र और गुरुदेव पहचान करा देते। लेकिन पहचान किसको होगी? मैंने आपको जिसकी बुद्धि चंचल होगी है? अब जिसको चाहिए तो रोटी, हम उसको कहे ले परमात्मा है। अब किसी को चाहिए पानी और हम उसको कहे कि ले खा गुलाब जामुन, वो क्या चाहता है? उसको गुलाब जामुन चाहिए या पानी चाहिए? है ना? तो वैसी चाहिए संसार, और उसको कहे कि ये रहा परमात्मा, वो क्या कहता है? परमात्मा को आप अपने पास रखो, हमें क्या चाहिए? संसार चाहिए, है ना? तो इसलिए जिसके चित्त में संसार में कुछ पाने की चाह नहीं है, ऐसा जो समाहित बुद्धि वाला साधक है, वह तो श्रुति और गुरु के उपदेश से सहज ही उस आत्मा को, ब्रह्म को आत्म रूप से अनुभव करके मुक्त हो जाता है, अमृत हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब 15वां मंत्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथया अथ मृत्योऽमृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। तो क्या बताया है? जिस समय यह माने इस मनुष्य शरीर में ही हृदयस्य, हृदय में जो स्थित है, ग्रंथया, सर्वे ग्रंथया, सबकी सब गांठे, प्रविध्यन्ते क्या हो जाती है? छिन्न भिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस मनुष्य शरीर में क्या करके है? ज्ञान प्राप्त करके क्या हुआ? जैसे किसी कमरे में अंधेरा है तो वहां पर क्या रहता है? भय रहता है ना।
कुर्सी से टकराने का, तकत से टकराने का, दीवार से टकराने का, मेज से टकराने का, आदमी से टकराने का क्या रहता है? तो गांठ ही गांठ रहती है, बुद्धि में नहीं रहती है? और जब चांदना हो गया फिर गांठ रहती है? फिर देख रहा है तकत यहाँ है, मेज यहाँ है, कुर्सी यहाँ है, अलग अलग है। तो वैसे ही जब तक अज्ञान अंधेरा है तब तक क्या है? जड़ चेतन की गांठ, देहात्म बुद्धि की गांठ है, और अनेकों प्रकार की कि मैं सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा, बंधन में जीव संसारी, अनेकों प्रकार की क्या रहती है? गांठ रहती है। लेकिन जब चांदना कर दिया, ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो क्या है? वे गांठे रहे अपनी जगह, वे अपनी जगह पड़ी रहे, लेकिन हमारे हृदय में गांठ, शरीर अपनी जगह रहे, रहता रहे, इंद्रिया अपनी जगह रहे, रहती रहे, कोई दिक्कत है? तो सब यथावत रहता है, लेकिन क्या हो जाता है उसको? पहले सब एक दिख रहे थे, या यूं समझ ले कुछ नहीं दिख रहा था अंधेरे में। या तो समझो कि एक दिख रहा था, क्या दिख रहा था? अंधेरा। क्या दिख रहा था? या फिर समझो कुछ नहीं दिख रहा था, है? लेकिन जब प्रकाश हुआ तो न्यारे न्यारे दिख गए, विवेक हो गया। वैसे जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अविवेक है, तब तक क्या है? अनात्म में आत्मबुद्धि है, देहात्म बुद्धि दृढ़ है, अनेकों प्रकार की गांठ ही गांठ लगी। लेकिन जब प्रकाश हो गया ज्ञान का, तो जान लिया शरीर अपनी जगह, इंद्रिया अपनी जगह, प्राण अपनी जगह, मन अपनी जगह, बुद्धि अपनी जगह, और ये सब के सब दृश्य है, ये सब के सब जड़ है, सब के सब अनात्मा है, और मैं इन सब का साक्षी चिन्मात्र आत्मा, इनसे बिल्कुल अलग हूं। इस प्रकार से जान करके भाया बंधन ग्रंथि से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो उसी बात को यहां पर बताया है कि जब हृदय में स्थित संपूर्ण ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है, अथ मृत्यामृता भवति, तब क्या होता है जी? जो मृत्यु है, मरण धर्मा था, अब वो क्या होता है? अमृता भवति। क्या देखता है? कि मैं तो अमृत हूं, अमरण धर्मा हूं। इस प्रकार अमृत हो जाता है। एतावध्यनुशासनम, क्या कहती है श्रुति? इतना मात्र ही उपदेश है, आदेश है। इतना ही उपदेश है। यमराज जी एक तरह से कह दिया नचिकेता को, निरंतर कहते गए ना, इतना ही उपदेश है भाई, इससे आगे कुछ बाकी नहीं रहा। कहने सुनने समझने के लिए इससे आगे कुछ शेष नहीं है। साइन करना पड़ता है ना, आपने कितना ही अच्छा लिखा हो, है? तो उस पर ये सही है या गलत है कौन साइन करेगा? मास्टर जी करेंगे ना। अपनी बुद्धि से तो आपने सही लिखा है? तो क्या करना पड़ता है? साइन करना पड़ता है। सुखदेव जी भी साइन करवाने आए नहीं आए? हैं? महाराज जनक से साइन करवाने आए। अपने विवेक विचार से, अपनी विशुद्ध प्रज्ञा से सुखदेव जी ने संपूर्ण अनात्म प्रपंच का निषेध करके और सबको अनात्म रूप जान के अपनी आत्मा को साक्षी मात्र जान लिया। लेकिन यही अंतिम सत्य है। ये मन में क्या रहा या नहीं है, ये मन में क्या बना रहा? कभी इससे आगे भी कुछ और, तो गुरु जी के साइन करवा के लाता हूं। तो फिर जनक जी ने सारी बात सुनी और कहा
कि सुखदेव जी आपने जो जाना है यही सत्य है और यही अंतिम सत्य है और यही परमार्थ रूप है, यही पारमार्थिक तत्व है। साइन हो गए बस। तो यहां पर भी साइन कर दिए यमराज जी ने, भाई इतना ही उपदेश है, इससे आगे और कुछ शेष रह गया हो, बाकी रह गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भी इसका भाष्य लिखो। कदा पुनः कामानां मूलतो विनाशः इत्युच्यते। कामनाओं का मूल से जो विनाश है, कदा, कब होता है? कामनाओं का मूल से नाश कब होता है? तो समझ लो, कभी ये सोचो कि भाई जिसको बोध हो गया तो उसके चित्त में कामना नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ा ही है। इतना भेद है। अज्ञानी सोचता है कि मेरे में कामना है। अज्ञानी क्या मानता है? कामना किस में है? बुद्धि में है, चित्त में है ना। लेकिन अज्ञानी क्या मानता है? कामना किस में है? मेरे में है। ज्ञानी जानता है बुद्धि में है। जीवन निर्वाह मात्र के निमित्त जो सहज कामनाएं है वो बनी रहेगी। कभी आप ये सोचो कि हाँ, पहले ये मानता है, पहले ये जानता है कामना मेरे में है और मुझे चटपटा चाहिए, चटपटा खाने में स्वाद है, मैं स्वाद लूंगा। अब इतना जानता है शुदा निवृत्ति के लिए, क्योंकि वो तो पहले ही उतना संयम हो चुका है। जो विषयों में रस लेने वाली बात थी वो तो पहले ही छूट गई है, तभी तो इधर आया है। श्रवण मनन निधिध्यासन परायण तभी हुआ है। यदि रस लेने वाली बुद्धि बनी हुई है, भले वो श्रवण कर रहा हो लेकिन वो श्रवण नहीं कर रहा है। जब तक बाह्य विषयों में रस ले रहा है तो वो श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए भी वास्तव में, क्योंकि उसकी बुद्धि तो उधर बह गया पानी, इधर जा ही नहीं रहा है। समझ आ रही है बात? तो वो रस नहीं ले रहा है, वो तो पहले ही उसने क्या कर लिया है, उतना विवेक और उतना उसको बोध हो गया। इस कारण से वो सात्विकता तो पहले ही आ गई है। इंद्रियों के द्वारा विषयों के प्राप्ति, चिंतन, सेवन, रक्षण आदि की जो बात थी वो तो पहले ही छूट गई है। जो विषयों का राग था वो भी छूट गया है। उसके पश्चात ही श्रवण हो पाता है। उससे पहले जो श्रवण है वो कहने के लिए श्रवण है। समझ आ रही है बात? बाह्य चाह बनी है और उसके पश्चात जो श्रवण है वो कहने के लिए श्रवण है। वैसे ही है कि जैसे खूंटे से नाव बंधी है और कहने के लिए पतवार चला रहे हैं, कहने के लिए हम नाव को चला रहे हैं, लेकिन वो नाव चल थोड़ी रही है। तो जब तक कामना बनी हुई है विषयों की, रस बुद्धि, सुख बुद्धि बनी हुई है, तब तक श्रवण नहीं हो पा रहा है। वो तो पूरी एकाग्रता से होगा ना। पीछे ही कह दिया है, ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा। अचल इंद्रियों का अचल हो जाना, इसी को क्या कहा है? योग कहा है। बाह्य इंद्रिय और अंतः इंद्रिय, बाह्य करण और अंतःकरण, इनका अचल हो जाना, स्थिर हो जाना, इसी को क्या बोला था? योग बोला था। और ऐसा योग जिसका सिद्ध है उसकी बुद्धि ही स्थिर है। जिसका मन और इंद्रिया शांत है उसकी बुद्धि क्या है? स्थिर है। और जिसकी बुद्धि स्थिर है वही मनन करके
जो सत्य यथार्थ है उसको ज्ञान उसकी अनुभूति कर सकती है। समझ आई? पूरी प्रक्रिया है ना। तो यदि कामना बनी है तो सीधी सी बात है कि मन और इंद्रियां चंचल है, तो बुद्धि समाहित नहीं है, और ऐसी बुद्धि श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर सकती। समझ आई बात? तो इस तरह है। उससे पहले तो वो क्या है, केवल दिखने के लिए, कहने के लिए श्रवण है। तो सारी कामनाएं तो पहले छूट गई है। हां, अज्ञानी की बात समझ आई कि अज्ञानी उनमें रस लेता है, उनकी कामना करता है, और ज्ञानी भी, ज्ञानी के चित्त में भी कामनाएं होगी, लेकिन वो क्या होगी, शरीर निर्वाह निमित्त। लेकिन वो ये जानता है कि जो कामना है वो मुझ आत्मा में नहीं है। उसने तो जान लिया कि मैं आत्मा हूं, और ये जो इच्छा हो रही है ये किसमें है, मन बुद्धि में। और ये जो भोजन की आवश्यकता है वो किसको है, शरीर को है, प्राणों को है। और इनका जो यत किंचित सात्विक रस है वो भी ले रहा है, तो इंद्रिया ले रही है। कहने का भाव है वो इनके साथ बह नहीं, बहना गड़बड़ है ना, नहाना गड़बड़ नहीं है। गंगा जी में नहाना गड़बड़ है क्या? गड़बड़ क्या है? डूबना, बहना, वो गड़बड़ है। नहाना तो चाहिए ही। अच्छा, नहाओगे नहीं? अच्छा, गंगा जी पानी पीना गड़बड़ है क्या? बताओ। क्यों जी, प्यास लगी हो, जल पीना गड़बड़ है? गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है उसमें फिसल के गिर जाना, गड़बड़ है उसमें गिर करके डूब जाना, गड़बड़ है उसके साथ, वही तो गड़बड़ होगा है? या पानी पीना भी गड़बड़ है? बताइए। तो वैसे ही बहना नहीं है, न शरीर के साथ बहना है। शरीर तो बह रहा है, नहीं बह रहा है। बचपन से जवानी की ओर बह रहा है, जवानी से बुढ़ापे की ओर बह रहा है, मृत्यु की ओर सब कुछ यहां पर उत्पन्न होकर के और मृत्यु के लिए बह रहे हैं। गंगा जी पैदा हुई और मरने के लिए दौड़ रही है, नहीं दौड़ रही है? और जब तक मरेगी नहीं तब तक गंगा जी को चैन नहीं मिलेगा। गंगा सागर में जा करके गंगा जी अपने क्या कर देती है, अपने आप को मिटा देती है, और क्या बन जाती है? यहां सब का सब पैदा होके किसके लिए दौड़ रहा है? नाश के लिए, मृत्यु के लिए दौड़ रहा है। सब कुछ ये संसार भी उत्पन्न होकर के किसके? प्रलय के लिए दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है? तो सबका सब यहां पर क्या है, बह रहा है। आपको बहना नहीं, क्योंकि आप एक रस हो। अपनी बस बहना ही तो नहीं है, शरीर भी बह रहा है, इंद्रिया भी बह रही है। कभी शक्ति कम थी, फिर बहुत शक्तिवान बनी, और फिर धीरे धीरे क्या दिखता, दिखना सुनना क्या हो गया? बह रही है, नहीं बह रही है? ये प्राण भी बह रहे हैं, नहीं बह रहे हैं निरंतर? ऐसी मन भी क्या हो रहा है, बह रहा है, बहेंगे ही। पहले कहीं कहीं चीजें रख देता था दिमाग में, अब एक भी याद नहीं रहती। नहीं, कभी इतनी शक्ति थी और अब मन बुद्धि में भी शक्ति रह गई क्या? अब बताओ, कितने संकल्प विकल्प करता था, कितने बुद्धि के कहना घोड़े दौड़ाता था, अब खुद ही कहता है भाई अकल नहीं रही मेरे में। बुढ़ा खुद ही कहता है ना, कह रहे मेरी अकल ही काम नहीं करती, नहीं कहता है बुढ़ा? तो बह रहा है, सब बह रहा है, उत्पन्न होता है वो क्षण के 6 के 6 विकार, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, अपक्षीयते और विनश्यति। सबका सब इन षड विकार युक्त है साक्षी चेतन आत्मा को छोड़कर। तो आप इनके साथ जुड़ करके क्या हो रहे, बह रहे हो और रो रहे हो, हैं? इनके साथ मैं मेरा करके बह रहे हो ना, और फिर क्या हो रहे, मैं मेरे तो छोड़ना है, बाकी चीजें रहेगी।
इनके साथ जो मोह है, इनके साथ जो ममता है, इनके साथ जो अहमता है, उसको छोड़ देना। समझना ही तो है। तो ये छूट गया, अंदर से छूट भी जाए, समझने का मतलब ये नहीं खाली बुद्धि में समझ लिया है, मतलब छूट गई। तो फिर ये क्या हो गया? आप अलग है और ये सब के सब तो बह रहे हैं, उत्पन्न होकर बढ़ते हैं, परिवर्तन होते हैं, घटते हैं और फिर क्या हो जाते हैं। और मैं घाट पे खड़ा होकर तमाशा देख रहा हूं। घाट पे खड़ा होकर के क्या देख रहा हूं? कितने लक्कड़ बह गए, सिलेंडर बह गए, मकान बह गए हैं, और क्या क्या बह रहे हैं, और मैं क्या है? तो आपको तो कोई दुख नहीं है ना, वैसे ही शरीर बह रहा है, बहने दो, बहेगा ही, इंद्रिया भी बह जाएगी, हैं, प्राण मन बुद्धि भी बह जाएंगे, सब मर जाएंगे, लेकिन आप देखते रहो अलग तमाशा। ये सारा का सारा संसार नाश होने के लिए बह रहा है और आप अविनाशी। आप क्या है? अपना स्वरूप देख, है? तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। अपने अज्ञान से जगत सब तू ही रचे, सर्व का संहार करे, आप अविनाशी है। मिथ्या प्रपंच देख, दुख जनी हानि ही है, देवन को देव तू तो सर्व सुख राशि है। बताइए ऐसी कैसी बातें हैं, नहीं? दीनता को त्याग नर, अपनो स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। दीनता को त्याग नर, अपनो स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। अपने अज्ञान से जगत सब तू ही रचे, सर्व का संहार करे, आप अविनाशी है। मिथ्या प्रपंच देख, दुख जनी आनी ही है, देवन को देव तू तो सर्व सुख राशि है। विचार सागर में तो ये बात, ये वास्तविकता को समझ लेता है तो जो बह रहा है बहने दो। माया मोह की धार में बहा जात संसार, और संत तमाशा देखते। जो संत है, जो विवेकी है, वो क्या करते हैं? देखते, तमाशा देखते, हर जपते बारंबार, निरंतर हर जप रहे, है ना, कि संसार माया और मोह की धार में क्या है? आपको बहना नहीं है, शरीर को बह, सब बाकी चीजें बहने वाली। साक्षी, चिन्मात्र, नित्य, मुक्त आप आत्मा है। तो देखिए यहां पर इसका भाष्य आप लोग देख लीजिए। कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश इत्युच्यते। कामनाओं का मूल से नाश कदा, कब होता है? तो उसके लिए बता रहे हैं, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते भेदम उपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धेः इह जीवता एव ग्रंथयः। यदा माने जिस समय, सर्वे प्रविद्यन्ते भेदम उपयान्ति, सबकी सब, प्रविद्यन्ते माने भेदम उपयान्ति, छिन्न भिन्न हो जाती। पहले क्या थी? एकजुट थी, है? पहले क्या थी? एकजुट थी, है ना। जैसे डाकू लोग है ना, डाकू गुंडे, हैं, जब तक ये बिखरे हुए हैं ना तब तक डर नहीं है, और ये सारे के सारे संगठन हो जाए तो फिर क्या है? यही तो गड़बड़ है। जैसे कैंसर है, कैंसर सेल है, पूरे शरीर में है, सबको है। कैंसर सेल्स तो सबको है, उसके बिना तो आपका यदि कट जाएगा तो रक्त रुकेगा ही नहीं कैंसर के बिना तो। लेकिन गड़बड़ी कब होती है? गड़बड़ी तब होती है कि जब सारे के सारे कैंसर सेल एक जगह इकट्ठे होकर के अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं ना,
उसी का नाम कैंसर। और कैंसर कौन सा आसमान से आप टपक गया? वो वहां अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं और वहां पर वो क्या है, सड़ने लगता है ना, तो वहां ऑक्सीजन पहुंचने देते हैं। अब जहां हवा नहीं जाएगी शुद्ध कमरे में, जिसमें वहां क्या होगा बताओ? तो ये कैंसर ऐसे बनता है। और कैंसर कोई ये थोड़े ही है, कोई ठीक श्वास लेगा, सात्विक भोजन करेगा, शुद्ध हवा में रहेगा, शुद्ध जल, क्या मतलब कैंसर वैंसर? और है भी तो ठीक हो जाएगा हवा से। हवा शुद्ध, भोजन शुद्ध और जल शुद्ध, यूं कैंसर बन जाता है। वो गांठ बनी, वो गांठ वही तो ना, वहां सड़ने लग गया कॉलोनी। तो वैसे ही गुंडे जो है वो बिखरे रहे ना, तो गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे के सारे संगठन बना ले तो फिर क्या करते हैं, फिर तो वो जीने देंगे क्या? नगर वासियों को जीने देंगे सारे गुंडे यदि मिल गए तो? जेब कतरे सब मिल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वैसी बात है। तो ये जो गांठ थी ना अज्ञान के कारण से, वो गांठ क्या होगी, खुल गई। वो जो संगठन था वो संगठन क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया है। तो इसी को कह रहे भेदम उपयांति, भेद भिन्न भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, न्यारे न्यारे हो गए। पहले क्या थे, एक हो रखे थे, जड़ चेतन एक हो गए, आत्मा अनात्मा एक हो गए, है ना। तो अब क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो उसी को कह रहे जिस समय सभी सर्वे प्रविद्यन्ते, सबके सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, भेदम उपयांति माने विनश्यति, नष्ट हो जाती है। क्या, हृदयस्य बुद्धे, हृदयस्य माने हृदय में, माने बुद्धि में, यह जीवता एवा, इस मनुष्य शरीर के रहते रहते, जीवित रहते रहते, ग्रंथया ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा, गांठ की तरह क्या है, जैसे किसी के हाथ पैर बांध के है, क्या करें, बांध के डाल दिया जाए तो बेचारा हिल भी नहीं सकता। वैसे आप भी कहाँ हिल पा रहे हो, हिल पा रहे हो क्या, यहीं भटक रहे हो, क्या हो रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम है, यह संसारे जन्म जरा व्याधि, यही लगा रहता है। तो हिल नहीं पा रहे ना, इधर उधर जा ही नहीं पा रहे, कर्मों की आंधी उड़ाए फिर रही है। जैसे आंधी होती है ना, और सूखा पत्ता उसको वहां पटक दे, वहां पटक दे, वहां पटक दे, वैसे ही कर्मों की आंधी से ये जीव क्या है, अनेकों शरीरों में न चाहते हुए भी गिरना पड़ता है, अनेकों लोकों में न चाहते हुए भी जाना पड़ता है, क्योंकि इसके स्वयं के जो कर्म है, स्वयं के जो संस्कार है, उनकी आंधी इसको जबरदस्ती खींच खींच करके ले जाती है। अपराधी को लेकर के जा रहे सिपाही, सिपाही नहीं लेके जा रहे, उसका अपराध लेके जा रहा है, हैं? अपराधी को सिपाही पकड़ के ले जा रहे ना, कारावास में डाल रहे, तो उसको जो कारावास में डाल रहे हैं, तो वो सिपाही डाल रहे हैं, राजा डाल रहे हैं, या उसके कर्म डाल रहे हैं? उसके कर्म ही डाल रहे हैं ना, उसको उसमें उसके कर्म ही डालते हैं। तो सारे के सारे कर्म ही तो करवा रहे हैं ना। अपने जो कर्म है, एक व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, सम्मान कर रहे हैं, उसका राजा सम्मान कर रहा है क्या उसका, है? उसके कर्मों से उसका क्या हो रहा है? एक को सजा दी जा रही है, एक बालक की अध्यापक प्रशंसा कर रहा है, एक की पिटाई कर रहा है, क्यों? उसके स्वयं के कर्म ना। तो वैसे ही ये कर्मों की आंधी जो आप पीछे सुनी आए थे, यथा कर्म यथा श्रुतम, इस जीव के जैसे कर्म है और जैसी इसके विचार है, उसी के अनुसार इस जीव की क्या होती है, गति होती है। इसलिए विचार में यदि बुद्धि में क्या रखेंगे, परमात्म चिंतन रखेंगे, सात्विकता रखेंगे, हैं?
तो मुक्त हो जाएंगे। और वैसे ही कर्म हो, है ना। तो इस तरह कर्म और वासना, उसकी आंधी इस जीव को पटकती रहती है ना। यहां से वहां, वहां से वहां। अब से छुटकारा पाने का मौका है, और नहीं तो फिर क्या है, फिर माता के गर्भ में फिर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। फिर जन्म लेकर के कितनी असमर्थता, कितना अविवेक, कितनी अमूढ़ता है, कितनी मूढ़ता रहती है। कुछ ज्ञान रहता है, नहीं रहता है। गंदा संदा जो कुछ मिले सबका सब मुंह में डालते, नहीं डालता है, हर चीज को मुंह में डालता है। इतनी मूढ़ता रहती है, इतनी नासमझ होता है, और इतनी असमर्थता रहती है। कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। कुछ ज्ञान है क्या? ज्ञान तो पूरा जीवन होता है, आदमी को अकल नहीं होती। एक तरफ जुकाम हो रहा है, दूसरी तरफ दही पी रहा है? तो यही तो, ये ज्ञान के बिना तो, और फिर कहीं ठीक नहीं हो रहा है। एक तरफ तो बुखार है और दूसरी तरफ गुलाब जामुन खा रहा है या कुछ और पराठे खा रहा है। एक तरफ बुखार है, दूसरी तरफ क्या खा रहा है? पराठे खा रहा है। तो क्या होगा? तो ये अज्ञानता ने तो दुखी किए हुए। पता होना चाहिए बुखार है, शरीर के अंदर चोर घुस गए हैं। अब वो अंदर वाली अग्नि उनको क्या कर रही है? शरीर को तपा रही है उन चोरों को बाहर निकालने के लिए, कि पसीने आदि से कैसे भी करके वो चोर बाहर निकले। तो फिर क्या करना चाहिए? एक तो उसकी सहायता करनी चाहिए ना। तो गरम गरम कुछ काढ़ा पियो, बाकी गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करो, खाओ मत। तो उससे क्या होगा? उसकी सहायता होगी, तभी तो रोग निवृत्ति होगी। लेकिन क्या करता है? रसमलाई अलग खा लेगा, बुखार है, गुलाब जामुन न्यारा खाएगा, और भी तो होता है, क्या बोलते हैं, पकोड़े न्यारे खाएगा, राजभोग न्यारे खाएगा। तो बताओ, तो ठीक होएगा क्या? तो ये अज्ञान दुखी करता है व्यक्ति। क्या होता है? ये अज्ञान के कारण ही तो ऐसी सब गड़बड़ होती है। तो जैसे बालक को बोध नहीं है, केला खा लेगा, बुखार है या मान लीजिए जुकाम है तो केला खा लेगा। ठंड पहले लग रही है, पता ही नहीं है, और उसको खाने से और क्या होगी? तो उसको नहीं पता, आपको कौन सा पता है? आपको भी नहीं पता है, और चलो वो भी नहीं पता है, और ये तो पता ही नहीं है। ज्ञान, पता होना, ये क्या है? ज्ञान। सारी महिमा किसकी है? आप थोड़े से बड़े हो गए हो। बड़े किस बात में हुए हो? ज्ञान से तो बड़े होंगे ना। कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे चलना, क्या करना, क्या नहीं, ज्ञान से तो बड़े होंगे। बाकी तो कई लोग होते हैं ना कि 6 फीट के भी हो जाते हैं और दिमाग विकसित हुआ नहीं। ऐसे भी बालक आपने देखे होंगे, नहीं देखे? बड़े मंदबुद्धि बोल देते हो। तो भेद क्या है? उम्र से तो वो हो गया है 40 साल का, 60 साल का, लेकिन तो ज्ञान से ही तो बड़ा होता है। ऐसे थोड़ा बड़ा होता है कोई। बड़ा होने का मतलब यही है, जिसको क्या है? ज्ञान बढ़ता जाता है। और ज्ञान नहीं बढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं। चलो देखो इधर ही, ज्यादा समझाने लगते हैं, इसका मतलब ये है, ज्यादा दृष्टांत देते हैं। जीवता एवा, जीवित रहते रहते ही हृदय में स्थित जो ग्रंथया ग्रंथि व दृढ़ बंधन रूपा। जैसे गांठ है ना, वो दृढ़ बंधन रूप है, बांध देती है गांठ, वैसे ही ये गांठ से तो बंधा हुआ है जीव। अनेकों गांठों से बंधा हुआ है। जैसे कर्मों की भी एक गांठ है, जड़ चेतन की गांठ है, मैं शरीर आदि हूं, ये भी गांठ है, धर्मी धर्मी हूं, गांठ ही गांठ है ना। इसलिए क्या बोलते? ग्रंथया। एक ग्रंथ ही नहीं कहा, क्या कहा? हृदय में स्थित सर्वे ग्रंथया, सारी की सारी गांठे यदा माने जिस समय, प्रविध्यन्ते माने खुल गई है, छिन्न भिन्न हो गई, नष्ट हो गई है। अविद्या प्रत्यया इत्यर्थ। अविद्या के कारण से,
अविद्या जनित जो प्रतीति है वो सब की सब क्या है? यही गांठ है। अहम इदम शरीरम, देखो मैं ये शरीर हूं, मम इदम धनम, ये मेरा धन है, सुखी दुखी च अहम, और मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, इत्येवम आदि लक्षण, इस प्रकार जो लक्षण रूप जो अविद्या के कारण से मिथ्या प्रतीति होती है। अविद्या लक्षणा प्रत्यया, अविद्या के कारण से जो प्रतीति होती है, तो क्या प्रतीति होगी? सत्य प्रतीति होगी या मिथ्या? भाई अज्ञान के ज्ञान हो गया फिर तो ज्ञान ही हो गया। अविद्या के कारण से जो प्रतीत होगा, जो ज्ञान होगा, वो क्या होगा? सत्य होगा, झूठा होगा, सत्य होगा, मिथ्या ही तो होगा। तो उसी को कह रहे हैं, वही गांठ है। और उसका स्वरूप बता दिया क्या? अहम इदम शरीरम, ये शरीर में हूं, एक ये गांठ हो गई। ममेदम धनम, ये मेरा धन है। कल तो तेरा बाप कह रहा था मेरा है, परसों तेरा दादा कह रहा था मेरा है? उससे पहले कोई और कह रहा था मेरा है किसका ये? है तो किसी का नहीं है। कस्य स्वित धनम, पहला ही उपदेश है ईशावास्य उपनिषद का, पहला ही मंत्र, त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करो। क्या बोला है? जो कुछ भी है सबका सब परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, अर्थात सब परमात्मा रूप ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में जो कुछ भी यहां पर है, सबका सब ईशावास्यम, परमात्मा के द्वारा ढका हुआ है, अर्थात परमात्मा रूप ही है। जैसे सारी की सारी मिठाइयां मीठे से ढकी है, माने मीठी ही है, सब कुछ परमात्मा रूप है। इसीलिए त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उनका ग्रहण करो, अर्थात जितनी आवश्यकता है अधिक का न संग्रह करो और न अधिक के साथ में उसकी आसक्ति या ममता करो। त्यक्तेन भुंजी था, देखो पहले ऐसी संस्कृति थी। अब तो व्यक्ति सोचता है सब के सब तो गरीब हो जाए, मैं क्या हो जाऊं। और पहले लोगों की मनोवृत्ति थी, मेरा भी काम चल गया है, उसका भी काम चले, उसका भी, सबका काम चले। पहले ये मनोवृत्ति थी। और अब पहले दुकानें 100 दुकानें थी, गांव में कितनी दुकानें थी। अब एक ऐसा महल बना देते एक ही जगह पे, वे 100 की 100 दुकान किसकी हो जाती है? एक ही आदमी की होती है। बाकी जो सबकी नई 100 की दुकान थी, उसको जो मॉल बोलेंगे, मॉल। हाँ, तो ये संस्कृति क्या है कि एक का ही हो सब कुछ, तो बाकी सबके सब क्या हो? कंगाल हो जाए, चौपट हो जाए, भूखे मरे। बस क्या है, सब बड़ी बड़ी कंपनी रहे बस। तो मनोवृत्ति हो गई ना। तो पहले ये मनोवृत्ति थी कि सभी का काम चले। अब क्या है, खाली यही मनोवृत्ति है कि सबके सब की बुद्धि मारी जाए और सबके सब ऐसा कुछ करे कि मेरे नाम लिख देवे। नहीं कि सब अपनी अपनी संपत्ति भी क्या करे, इनकी अकल मारी जावे है, इनकी अकल पर पत्थर पड़ जावे और ये सबका सब क्या करे, मेरे नाम लिख दे। सबके सब भूखे मरे और मैं क्या हो जाऊं। ऐसी मनोवृत्ति हो गई ना। मनोवृत्ति यही त्यक्तेन भुंजी था, सीमित में। अरे निर्वाही तो करना है, कौन सा सर पे लेके जाना है, गुजारा हो जाए और क्या है। और बाकी बहुत ज्यादा भी हो गया। अब रोटी किसी के पास 400 रोटी रखी, उससे होना क्या है? खानी तो कितनी है? खानी तो 4 ही है। क्यों जी? खानी 4 ही है, तो 400 को रखने का कोई फायदा है क्या? तो इसलिए क्या करें, जिनको आवश्यकता है उनको क्या करें, उनको दे देवे। ऐसी मनोवृत्ति। लेकिन अब मनोवृत्ति तो यही है कि बस सब भूखे मरे, सब कंगाल रहे हैं, सबके सब विपत्ति में रहे और हम
चाहे भले हमारे पास सड़ता रहे। पहला ही उपदेश, सबसे पहले उपनिषद का और पहला ही मंत्र है, त्यक्तेन भुंजी था माग्रधा, लोभ मत करो। क्या बोला है? त्याग पूर्वक उपभोग करो, माग्रधा, लोभ मत करो। कश्चित् धन, हमारे धन किसका है भाई? और दूसरा ये व्यर्थ करते हैं, कश्चित् धनम, किसी भी दूसरे के धन का लोभ मत करो। दो अर्थ किए वहां पर। एक तो धन किसका है? किसका है? किसी का है धन? सब कुछ परमात्मा रूप है। दूसरा क्या किया है? कश्चित् धनम माग्रधा, किसी के भी धन का लोभ मत करो। जो अपने पुरुषार्थ से मिल जाए उतने में ही निर्वाह करो, संतुष्ट रहो। समझ आई है बात जी? यही तो शास्त्रों के उपदेश हैं जो आंख खोलने वाले है ना, जीवन जीना सिखाते हैं। और इसके बिना तो, ज्ञान के बिना तो पशु ही है। ज्ञान के बिना क्या है? पशु ही तो है। अच्छा जी, देखो, अहम इदम शरीरम अमेदम धनम सुखी दुखी च अहम इत्येवं आदि लक्षणः। ये अविद्या के कारण से मिथ्या प्रतीति है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा धन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इस प्रकार के अनेकों जो मिथ्या ज्ञान है, यही क्या है? गांठे है। तद विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजननाद ब्रह्मैवा अहमस्मि असंसारीति। और इसके विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजननाद, ब्रह्म आत्म का जो ज्ञान है, अनुभव है, वो उपजननाद, वो हो जाने से मेरी आत्मा ब्रह्म रूप है। आत्मा ब्रह्म क्या है? एक है। ऐसा जो ज्ञान हो जाने से क्या होता है? ब्रह्मैवा अहमस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। क्या हो जाता है? मैं, समझ आया? पीछे तो क्या बता दिया? अविद्या लक्षणा, जो मिथ्या ज्ञान है, यही गांठ है, यही ग्रंथि है, दृढ़ ग्रंथि है। क्या बोला इनको? दृढ़ ग्रंथि है। मैं शरीर हूं, ये मेरा धन है, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं जीव है, मैं मनुष्य, मैं पुरुष, मैं स्त्री। इस प्रकार के जो ये सारे के सारे मिथ्या प्रतीति किसके कारण से है? अविद्या के कारण। यही गांठे है बुद्धि में। और जब ये गांठे सबकी सब क्या होती है? खुल जाती है। ज्ञान के द्वारा क्या होगी? ये गांठे खुल गई कि ना मैं शरीर, ना मैं इंद्रिया, ना मैं प्राण, ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं मनुष्य, ना मैं पुरुष, ना मैं स्त्री, ना मैं बालक, ना मैं बूढ़ा, ना मैं सुखी, ना मैं दुखी, ना मैं निर्धन, ना मैं धनी, ना मैं ज्ञानी, ना मैं अज्ञानी। मैं तो साक्षी चिन्मा आत्मा हूं। तो उसी को कह रहे हैं, वो तो मिथ्या ज्ञान हुआ। और उसके विपरीत जो ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजननाद, ब्रह्मात्म जो अनुभव है, उसके होने से ब्रह्मैवा अहमस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, असंसारी थी, असंसारी हूं, मैं संसारी नहीं हूं। ये सब कुछ संसारी है। आपका ये शरीर, ये सारा संसार, सबका सब क्या है? संसारी है ना, षड्विकार युक्त है। और मैं असंसारी, मैं क्या हूं? असंसारी हूं, नित्य ही मुक्त हूं, सत्य परमात्म तत्व। इस प्रकार से ब्रह्मैवा अहमस्मि असंसारीति विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु। क्या हुई? अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाने से ये अनुभव होगा। अविद्या की गांठ जब खुल गई, नष्ट हो गई, किसके द्वारा? आचार्य के उपदेश से।
आचार्य के उपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा क्या हो गई है? अविद्या ग्रंथि के नष्ट हो जाने से क्या अनुभव होता है? ब्रह्मात्म अनुभव होने से अहम ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं ब्रह्म हूं, असंसारी हूं, ऐसा अनुभव। तन्निमित्तः कामः मूलतो विनश्यन्ति। जब अविद्या ग्रंथि नष्ट हो गई तो अविद्या के कारण से जो कामनाएं हैं उनका भी क्या हो गया? मूलतः विनश्यति। मूल के सहित उन कामनाओं का भी क्या हो गया? नाश। कामनाओं का मूल अविद्या ही तो है। अविद्या का, कामनाओं का मूल क्या है? अविद्या। तो अविद्या के नष्ट होने से सारी कामनाएं नष्ट हो गई। तो ये उत्तर भी पूछा था ना, उसने उत्तर पूछा था कि जो आप कह रहे हो कि भाई हृदय में स्थित, हृदय के आश्रित संपूर्ण कामनाओं से जब मुक्त हो जाता है, तो यही पूछा है ना कि कब कामनाओं से मुक्त होता है, कदा? तो बता दिया है जब अविद्या ग्रंथि, अविद्या जन्य जो ग्रंथियां है उन ग्रंथियों का क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाती है। तो हृदय में स्थित सारी की सारी कामनाएं भी। समझ आई बात? भाई 14वें मंत्र में क्या बताया था कि हृदय के आश्रित सारी की सारी कामनाओं से जब मुक्त हो जाता है, तो यही पूछता है कब होता है सारी कामनाओं से मुक्त? तो बता दिया है कि जब हृदय में स्थित जो अविद्या ग्रंथियां है ना, वो ग्रंथियां खुल जाती है, नष्ट हो जाती है, तो तब कामनाओं का मूल जब नहीं रहा है तो इस कारण से सारी कामनाओं से भी मुक्त हो जाता है। तो ग्रंथि के कारण ही तो कामना है, अविद्या ग्रंथि से। अथ मृत्यो मृतो भवति। और क्या होता है जी? जो मृत्य है वो क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। एतावद्येव एतावद एव एतन्मात्रम, इतना ही क्या है? बस इतना ही। नाधिकम अस्ति इत्याशंका कर्तव्या। इससे अधिक और कुछ भी होगा ऐसी आशंका मत करना भाई। एतावद्येव, इतना ही है। उत्तम अधिकारी को उपदेश दिया प्रथम तो, फिर मध्यम अधिकारी को उपदेश दिया, और अंत में मंद है, मंद से भी मंद अधिकारी को उपदेश कर दिया। और ये सब उपदेश करने के पश्चात श्रुति कहती है, यमराज जी कहते, इतना मात्र ही क्या है? उपदेश है। ये मत सोचना और भी कुछ बाकी रह गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना एतावद एतन्मात्रम नाधिकम अस्ति, इतना ही है, अधिक और नहीं है, ऐसी आशंका मत करना कि और भी है। अनुशासनम अनुशिष्ट उपदेश, इतना ही अनुशासन है, इतनी शिक्षा है, इतना ही उपदेश है। सर्व वेदांतानाम इति वाक्य शेष। तो यहां पर क्या है? संपूर्ण जो वेदांत है, वेदांत के जो ग्रंथ है उनका ये इतना ही उपदेश है। आज तो घड़ी गड़बड़ कर रही है, समय का पता लगेगा हमें। वो वाली तो चल ही नहीं रही है, और उसमें 9:30 बजे देखो पीछे, है ना। और आधा घंटा जो है वो 1 घंटे बाद होगा सबका। तब तक कहना कि महाराज जी आज तो आपने हमारी बुद्धि का कचूमर निकाल दिया है। समझ आ गया जी? ये स्पष्ट हो गया है ना? आगे का विचार भी करें क्या?
आगे का विचार तो फिर बाद में करना, लेकिन इसका जो अवतरण भाष्य है ना उसको देख लीजिए। अभी समय बाकी है नहीं है? 10 मिनट होंगे ना अभी तो, है जी? 10 मिनट बाकी है। तो निरस्ता शेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या। देखो जी, अशेष विशेष निरस्त व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या, जो संपूर्ण विशेष का क्या है? निरस्त जिसमें है, संपूर्ण विशेषों का निराश जिसमें है। क्योंकि जो जो विशेष है वो सबका सब क्या है? उपाधि वाला है, उत्पन्न नष्ट होने वाला है। और जो ब्रह्म है वो क्या है? निर्विशेष। परमात्मा निर्विशेष है और सारी दुनिया विशेष होना चाहती है। तो इसका मतलब आप उतने ही परमात्मा से क्या होते चले जाते हो? जितना आप विशेष होना चाहते हो उतना ही क्या होते जाते हो। और जो सारी विशेषताएं छोड़ दी, जो बिल्कुल सरल, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सहज, कुछ बना ही नहीं। परमात्मा सबसे सामान्य है। रोज रोज हम कहते हैं परमात्मा क्या है? सबसे साधारण, पानी की तरह है। कैसा है? जैसे पानी है ना, जिसमें डालो उसका ही क्या ले लेगा? उसी का रूप ले लेगा, उसी का आकार ले लेगा। नहीं, लोटे में डाला तो, जग में डाला तो, गिलास में डाला तो है वही रूप ले लेता है ना। वैसे ही जिस भी रंग में डाला तो वही रूप ले लेता है, क्योंकि वो क्या है? बिल्कुल निर्विशेष है। जल को जो स्वाद भी बताया है ना, तो ये बताया जाता है स्वाद रहित। जल का जो गुण है वो क्या है? हाँ, स्वाद नहीं होता जल में। वो तो एक अलग बात है कि पीते 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 वैसा अभ्यास हो जाता है, और प्यास उसी से बुझती है। नहीं तो जल में कोई रस नहीं है। तो देखो, ऐसा परमात्मा है। परमात्मा बिल्कुल सामान्य है, निर्विशेष है। तो यहां पर यही कह रहे हैं, निरस्त अशेष विशेष, संपूर्ण जो विशेष है उनका निराश हो जाना, निरस्त है जिसमें, नहीं है जिसमें, व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या। ऐसा जो व्यापी ब्रह्म है, जो व्यापक ब्रह्म है। व्यापक यहां अद्वितीय के लिए कह रहे, एक के लिए कह रहे। व्यापक तो एक ही होगा, यदि दूसरा भी होवे तो व्यापक दो हो जाएंगे ना, फिर उसको व्यापक नहीं कह सकते। इतने हिस्से में तू है, इतने हिस्से में मैं हूं, दो होंगे तो। और जिसके एक ही है, सारे के सारे पे कब्जा किसका? तो वैसे जो ब्रह्म है वो क्या है? तो उस व्यापक का मतलब फिर क्या हुआ? एक। तो व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या, व्यापक जो ब्रह्म है उसकी आत्म रूप से प्रतिपत्त्या, प्रतिपत्ति हो गई, अनुभव हो गया है। ये शरीर आदि सबके सब क्या विशेष है? शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो ये सबके सब विशेष थे। इन सब का निषेध कर देने पर जो निर्विशेष रह गया, इन सब का निषेध कर देने पर क्या रह गया? निर्विशेष रह गया। तो उसी को कह रहे हैं कि संपूर्ण विशेष का निषेध कर देने पर जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी आत्म रूप से क्या हो गई है? अनुभूति हो गई है, प्राप्ति हो गई है। फिर प्रभिन्न समस्ता विद्या ग्रंथेर, और अविद्याजन्य संपूर्ण जो ग्रंथियां है उन ग्रंथि भी क्या हो गई है? वो भी छिन्न भिन्न हो गई, नष्ट हो गई। अविद्या कृत जो ग्रंथियां है वो भी क्या हो गई है? समस्त ग्रंथि नष्ट हो गई है। जीवता एवं, जीवित रहते रहते
शरीर रहते रहते इतना काम हो गया। ठीक है। ब्रह्म भूतस्य विदुषा न गतिर्विद्यते, ऐसा जो ब्रह्म भूत जो विद्वान है उसकी कोई गति नहीं होती है, अर्थात वो कहीं जाता नहीं है। जो जाएगा वो आएगा, यूं आना जाना लगा हुआ है ना। कहाँ जाएगा? पितृलोक, स्वर्ग लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक तक भी जो जाएगा वो क्या है? वापस लौटेगा। तो ये ऐसा जो ज्ञानी है जिसने अपने आप को व्यापक ब्रह्म रूप अनुभव कर लिया है, जान लिया है, ऐसी जिसकी अनुभूति है, प्राप्ति है, तो ऐसा जो ब्रह्म भूत हो गया विद्वान, न गति विद्यते, उसकी कोई गति नहीं है। इत्युक्तम, ये जो कहा था, अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म रूप हो जाता है। इति उक्तवान, ऐसा हम अभी कह चुके हैं, अभी कहा है ना, यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति श्रुत्यंतराच्च। और श्रुति, दूसरी श्रुति भी कह रही है, बृहदारण्यक उपनिषद में आएगी कि क्या? न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति, वो जो ज्ञानी है उसके जो प्राण है उनका उत्क्रमण कहीं आते जाते नहीं है। प्राण से मतलब हो जाएगा सूक्ष्म शरीर। सभी का ये स्थूल शरीर छोड़ करके जीवात्मा माने सूक्ष्म शरीर क्या है? दूसरे शरीर में या दूसरे लोकों में इसकी कर्म संस्कार के अनुसार जाता है ना। लेकिन ज्ञानी के चित्त में तो कोई कर्म संस्कार वासना रही नहीं है। अज्ञान ज्ञान अग्नि के द्वारा सबका सब भस्म हो गया है, तो इसलिए उसका आना जाना नहीं है। उसका सूक्ष्म शरीर भी मिट गया, कारण शरीर भी नष्ट हो गया, वो तो ब्रह्म रूप हो गया। वो क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया। तो देखो, न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होते हुए ही वो ब्रह्माप्येति, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। इति श्रुत्यंतराच्च, ऐसा दूसरी श्रुति भी है। ये पुनर्मंद ब्रह्मविदः, दूसरे, लेकिन जो दूसरे मंद ब्रह्म ज्ञानी है, अर्थात जिनको अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ, ऐसे जो दृढ़ परोक्ष अनुभव है या अदृढ़ परोक्ष अनुभव है, ऐसे जो ज्ञानी, तो कह रहे हैं ये पुनर्मंद ब्रह्मविदः, ये जो दूसरे मंद ब्रह्मवेत्ता है, विद्यांतर शीलिनश्च, और अन्य विद्याओं की, अन्य उपासनाओं में लगे हुए हैं, जो मंद ब्रह्मज्ञानी है। मंद ब्रह्मज्ञानी माने जिनको अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, परोक्ष अनुभव जिनको दृढ़ है, अदृढ़ वालों को नहीं लेंगे यहां। दृढ़ परोक्ष अनुभव है लेकिन अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी तो है, बुद्धि से अनुभव नहीं है, ज्ञान है विज्ञान नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी है विद्यांतरशीलिनश्च, और अन्य जो उपासनाओं के परायण है, अन्य उपासनाओं में जो लगे हुए हैं, वे ब्रह्मलोक भाजः, अहंग्रह आदि उपासना कर रहे हैं, तो वे ब्रह्मलोक के पात्र हैं। कहां जाएंगे वो? ब्रह्मलोक के पात्र है, क्योंकि उनको ज्ञान तो हुआ नहीं, ज्ञान हो गया होता तो मुक्त हो जाते, लेकिन परमात्मा को जानना चाहते हैं और कुछ भी मन में चाह नहीं है,
उसके लिए यत्न कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अनुभव, अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई। पूरी दृढ़ता से यत्न कर रहे थे, पूरी एकाग्रता से, और एंग्र उपासना कर रहे जो उपासक है, लेकिन उनको भी आत्म स्वरूप का बोध अनुभव नहीं हुआ। तो उनको क्या होगा? तो उनके लिए बता दिया है ब्रह्मलोक भाजा, वे ब्रह्मलोक के पात्र। कहां पहुंचेंगे वे? ब्रह्मलोक जाएंगे। ठीक है। ये च तद विपरीता, वे तो ब्रह्मलोक जाते हैं। हाँ जी, ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं है, पीछे बता दिया। जो ब्रह्मभूत हो गया, न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होते हुए ब्रह्म रूप ही हो जाता है, वो कहीं आता जाता नहीं। लेकिन ये देखो यहां पर जो उपासक है, जिनको दृढ़ अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, वे लोग ब्रह्मलोक जाते हैं। ठीक है। दूसरे देखो कहा जा, तद विपरीता संसार भाज्य, इसके विपरीत दूसरे जो है वो संसार भाज्य है, संसार के ही पात्र है। माने स्वर्ग में चले जाएंगे, देवलोक में चले जाएंगे, जल्दी लौट आएंगे। ब्रह्मलोक में भी उनके लिए कह रहे हैं जो एंग्र उपासना करते हैं या आत्मा के मनन निधिध्यासन में लगे हुए हैं, ऐसे ही लोग ब्रह्मलोक में जाके लौटते नहीं तो ब्रह्मलोक में जाके भी लौटते हैं। जिनके अंदर ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य भोग, देखो दो तरह के लोग जाते हैं ब्रह्मलोक। एक तो जो ब्रह्मलोक के भोग भोगना चाहते हैं, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, वो ब्रह्मलोक जाते हैं, वे तो लौटते हैं। दूसरे जो गए हैं ना, उनको ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, वो तो उपासना में लगे हुए थे और आत्मचिंतन में लगे हुए थे, ज्ञान उनको नहीं हुआ, वे ब्रह्मलोक जाते हैं। तो वहां पर फिर वे अंत में क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं वहां, एक तो आगे जाने वाले, एक लौटने वाले। जैसे आश्रम में बहुत से लोग आते हैं ना, है कहना है कि सदगुरु के दरबार में जो आवे, तो वे तो कुछ तो कैसे आते हैं कि जो ठहर जाते हैं, और अधिकतर क्या होते हैं? अधिकतर कहना भाग जाते हैं, नहीं? तो ऐसे यहां बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक में दो तरह के लोग जाएंगे, एक तो जो लौट के नहीं आएंगे, आगे अपना मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और दूसरे जिनके अंदर वो वासना लेके गए थे कि हम ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य का भी भोग करें, देखे क्या ऐश्वर्य है, तो वे लोग लौटते हैं। देखो क्या कहते हैं, तद विपरीता संसार भाजः, जो ब्रह्मलोक के पात्र वे हुए और उसके विपरीत वे संसार के ही भागी है। स्वर्ग आदि में जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे, जिनको गीता में भी योग भ्रष्ट आदि करके बता ही दिया है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजाये। उत्तम लोगों को प्राप्त करेंगे, जो पुण्यशाली पुरुषों को प्राप्त होते हैं, वहां पर दिव्य संवत्सरों तक, वर्षों तक वहां पर दिव्य भोग भोगेंगे, और फिर क्या है, किसी श्रीमान पवित्र आत्मा के घर पर जन्म लेंगे, और दूसरा जो है वो योगी के यहां पर जन्म लेगा। कुछ तो श्रीमान के यहां पर जन्म लेंगे, जैसे बुद्ध, महावीर आदि, ये सब किनके यहां जन्म लिए? धनियों के यहां जन्म लिए, राजा हुए। और जो योगियों के घर में जन्म लिया, जैसे अष्टावक्र, जड़ भरत आदि, ये सब क्या हुए हैं? वो वहां पर शुरू से ही सत्संग आदि इस तरह का था। तो ये दो तरह के जन्म, दो तरह के योग भ्रष्ट वहां पर बताए। तो देखो जी, तेषामेव गति विशेष उच्यते, उनकी ही गति होती है जी। समझ आया? जो संसार भाजी है। प्रकृतोत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुतये, प्रकृत में जो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या के फल की स्तुति के लिए ये गति विशेष कहते हैं।
अब आगे वाले 16वें श्लोक में जो गति बताएंगे ना, तो ब्रह्म ज्ञानी की तो गति होती नहीं है, जिसको अनुभूति हो गई आत्मा की ब्रह्म रूपता की, जिसको क्या हो गया, अनुभव हो गया, वो तो आता जाता नहीं है। लेकिन जो दूसरे हैं ना, वे आते जाते हैं। एक तो ब्रह्मलोक जाते हैं जो उपासक है, और जो दूसरे हैं वे क्या है, वे और अन्य लोकों में जाते हैं, अपने शरीर प्राप्त करते हैं, लोक प्राप्त करते हैं, ये बताया है। तो ये प्रकृत में जो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या है, उसके फल की स्तुति के लिए कह दिया है जी। किंच अन्यद अग्नि विद्या पृष्ठा प्रत्युक्ता च, और आपको क्या कहेगी जी, अग्नि विद्या जो तुमने पूछी थी उसको भी हमने कह दिया है। तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकारो वक्तव्य इति मंत्रारंभ, और उसका जो अग्नि विद्या है उसके फल की प्राप्ति का प्रकार कहना जो योग्य है, कहना चाहिए, इसके लिए मंत्र आरंभ हो रहा है। ये 16वां मंत्र। अब वापस कुछ छूट गया है, उसको बता रहे, बाकी सब बता दिया, ब्रह्म विद्या बता दी है यहां तक। अब ये 16वां मंत्र जो अग्नि विद्या बताई थी, स्वर्ग प्राप्ति की साधन भूता दूसरे वर के रूप में, तो उसका फल बताया स्वर्ग। तो किस प्रकार से अग्नि विद्या का अनुष्ठान करके साधक कैसे स्वर्ग जाता है, उसकी क्या बताएंगे। हाँ, इसके बताने के लिए ये 16वां मंत्र आरंभ हो रहा है, स्वर्ग का फल प्राप्ति का प्रकार बताने के लिए। तो आज इतना ही रखें, बाकी का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम